रिकी मैगी का जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसका पूरा बचपन एक मध्यम वर्ग परिवार में गुजरा। उस बीच उसके पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उसके सर पे आ जाता है। उसने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछुआरे तक का काम किया और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक का बहुत सारा काम किया और इतनी मेहनत के बाद उसकी ज़िंदगी अब अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब रिकी मैगी 35 वर्ष का था तब उसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक गवर्नमेंट जॉब ऑफर मिला। ये जॉब से वो बहुत खुश था, लेकिन वो रहता था ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और उसे जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी अपने सारे सामान के साथ। इतना सारा सामान फ़्लाइट में ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने अपनी कार से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का फ़ैसला किया। उसने अपने साथ ज़रूरत की सारी चीज़ें ले ली थी। कुछ दूर जाने पर रास्ते में रिकी को 3 व्यक्ति दिखे जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो पैदल चल रहे थे। इंसानियत के नाते रिकी ने उन तीनों की मदद करनी चाहिए और उसे अपनी कार में बैठा लिया। लेकिन रास्ते में बातों बातों में उन तीनों व्यक्तियों ने रिकी को नशे की गोली देकर एक रेगिस्तान में फेंक दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक बड़े और सुनसान रेगिस्तान में पड़ा हुआ था। उसने नज़रें फेरी तो दूर दूर तक रेत के ढेर नज़र आ रहे थे और पानी का कोई नामो निशान भी नहीं था, और उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ पर है। वहाँ सूरज की तपती हुई धूप ही धूप थी और तापमान 45 डिग्री के आसपास था। उसे खुद को चेक किया तो उसकी फ़ोन, पैसे, सब कुछ चोरी हो चुका था। उन लोगों ने रिकी के जूते तक चोरी कर लिए थे और उसे रेगिस्तान में एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक कि वो किसी दिशा में चलता जाए और ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाने पीने का सामान खोजे, और दूसरा रास्ता था कि वो वहीं पड़ा रहे और मर जाए। लेकिन रिकी ज़िंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार था। वो एक दिशा में चलने लगा और घंटों तक उसने एक ही दिशा में चलना चालू रखा। कुछ ही देर बाद उसकी भूख और प्यास की वजह से हालत खराब होने लगी। उसे भ्रम होने लगा उसके सामने पानी है, लेकिन जब वो हाथ लगाता उसके हाथ में धूल ही धूल नजर आता। थोड़ी देर और चलने के बाद सामने एक पहाड़ दिखा। फिर उसने पहाड़ पर चढ़कर देखा तो दूसरे किनारे नदी थी। उसे नदी का पानी देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी कुछ देर तक ही रुकी क्योंकि उस नदी का पानी पीने के लायक नहीं था। रिकी की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके पास ऐसा मजबूत आत्मबल था कि उसने उस रेगिस्तान में कभी भी हिम्मत नहीं हारी, जिसकी वजह से मौत ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। उसने खुद को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। उसके पास ठंड से और धूप से बचने के लिए कपड़े नहीं थे। कभी कभी तो प्यास की वजह से अपना पेशाब भी पी लेता था। बहुत दिन गुजरने के बाद हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और उसे लगता था आज मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। लेकिन फिर उसको लगता था कि वो कभी न कभी इस रेगिस्तान से ज़रूर बाहर निकल जाएगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने उस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही गया और वो एक स्टेशन तक पहुंच गया। जब स्टेशन के मैनेजर ने रिकी से तारीख पूछी तो वो सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे पता चला कि उसने 2 महीने 12 दिन अकेले रेगिस्तान में गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिकी ने बहुत कुछ सहा था। पहले उसका वजन 106 किलो था।
और अब 48 किलो हो गया था, यानी कि वो पूरी तरह से कंकाल बन चुका था, जिसे देखकर स्टेशन का मास्टर भी दंग रह गया था। जब रिकी मैगी पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने खुद की ज़िंदगी पर एक लेफ्ट फॉर डेड नाम की किताब भी लिखी, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। दोस्तों, आप लोगों को रिकी मैगी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।